एपिसोड 71 की शुरुआत आइलिन और एमरे से होती है, जहां एमरे आइलिन से कहता है, क्या है आइलिन, मैं कभी भी आके तुमसे यूं नहीं मिल सकता। तो आइलिन कहती है, एमरे डियर, मेरा जब मन होगा मैं तभी तुमसे मिलूंगी। हम हफ्तों तक नहीं मिल पाते हैं, मैं एजेंसी भी नहीं आ सकती। वैसे कल रात तुम लैला के काफी करीब थे, ऐसी कौन सी मजबूरी है हाँ जो तुम लाला के इतने करीब जा रहे हो और मुझे खुद से दूर कर रहे हो, बताओ एमरे। ऐसा कहकर आइलिन एमरे को किस करने की कोशिश करती है, पर एमरे उसे धक्का दे देता है। तो आइलिन कहती है, ओह अच्छा, मैं समझ गई, तुम अपने नए खिलौने के साथ काफी खुश हो, है ना। तो एमरे कहता है, क्या कहा, खिलौना, हाँ तुम पागल हो गई हो क्या, जुबान संभाल कर बात करो। मेरा तुमसे दूर रहने में लाला का कोई हाथ नहीं है, मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ फील ही नहीं होता है आइलिन। तो आइलिन कहती है, एमरे अगर मुझे छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे तुम। तो एमरे कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो आइलिन कहती है, ऐसा ही समझ लो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बताओ कि अगर ये उसे पता चला तो उसे कितना दुख होगा। एमरे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं डार्लिंग। तो एमरे कहता है, आइलिन चली जाओ, मैं अपने भाई को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात लैला की, तो वो मुझे एक अच्छा इंसान समझती है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तो आइलिन कहती है, एमरे तुम एक बुरे इंसान हो और ये तुम अच्छी से जानते हो। तीर कमान से निकल गया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी ही तुम्हारी ही बुराई के समंदर में डूबकर मरने वाले हो, और जब तुम डूब रहे होंगे तब तुम सबसे पहले मेरे ही पास आओगे। ऐसा कहकर आइलिन वहां से चली जाती है। फिर सीन लैला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां सनम लैला को बताती है कि जान उसे प्यार करते हैं। तो ये सुनकर लैला बहुत ही खुश हो जाती है और वो भी सनम को अपने दिल की बात बताती है कि कल रात मैंने और मिस्टर एमरे ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो सनम कहती है, अब ये मत कहना कि उन्होंने तुम्हें किस किया। तो लैला कहती है, हाँ किस किया, भगवान करे कि हमारी खुशी को किसी की नज़र ना लगे सनम। फिर सीन मिल्की वे और मेली हाथ पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेली हाथ मिल्की वे से कहती है, अरे तुम्हारी दोनों लड़कियां बहुत किस्मत वाली है। पता है कल उन्हें उनके बॉस छोड़ने आए थे, छोटी वाली को जान ने छोड़ा और बड़ी वाली को मिस्टर एमरे ने। जल्दी ये सब मोहल्ले में भी पता चल जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोचो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो ये सब सुनकर मिल्की वे डिस्टर्ब हो जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो नेट पर कल की पार्टी वाली न्यूज़ देख रहा होता है कि डैरन अंदर आ जाती है और जान से कहती है, तो देख लिया आपने न्यूज़। तो जान कहता है, हाँ वैसे कल की पार्टी का पूरा क्रेडिट सनम को जाता है। तो इतने में ही सनम ऑफिस में आ जाती है। तो जान उसे कहता है, सनम आज से तुम परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो। तो यह सुनकर सनम को बहुत ही खुशी होती है, वो जान के गले लग जाती है। पर डैरन तो ये सुनकर पूरी तरह से हिल जाती है। उसे आइलिन की कई बातें याद आती है कि देखना एक दिन सनम कंपनी में तुम्हारी जगह ले लेगी और चीफ कोऑर्डिनेटर बन जाएगी। तो ये बात ध्यान में लाते हुए डैरन फिर से सनम की तरक्की से डर जाती है और उसे न चाहते हुए भी कॉन्ग्रेचुलेट करके वहां से चली जाती है। फिर उसके जाते ही जान सनम को कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ तुम जब भी मुझे ऐसे देखती हो तो जानती हो मुझे कैसा लगता है। तो सनम कहती है, कैसा। तो जान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे खुद को किस करने के लिए बोल रही हो। तो सनम कहती है, ओह ऐसा लगता है क्या आपको, तो फिर आप किस क्यों नहीं कर लेते। तो जान जैसे ही सनम को किस करने जाता है, वैसे ही ऑफिस के एम्प्लॉयज जान के कैबिन के पास से गुजरते हैं, तो वो उन्हें देखकर रुक जाता है। फिर वो दोनों भी किस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन डैरन पर शिफ्ट होता है। उसे आइलिन की बात याद आती है कि जान और सनम लवर्स है। तो डैरन कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो लवर्स नहीं बन सकते।
तो ये बात गुलिस सुन लेती है और डेरन को कॉफी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरे और लैला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लैला बड़ी ही खुश होकर एमरे के कैबिन में आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स पर एमरे की साइन लेने। तो एमरे उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देता है, वो उसे अपनी सेक्रेटरी की तरह ही ट्रीट करता है, इसलिए लैला नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ गुलिस सबके कानों में जान और सनम लवर्स है ये बोल रही होती है। इतने में ही वो जेजे से मिलती है, तो जेजे के आंखों को सूजा हुआ देखकर वो घबरा जाती है। इतने में ही डेरन आकर जेजे से कहती है कॉफ़ी लाओ। तो जेजे कहता है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हड्डियाँ गल जाती है। तो डेरन कहती है कॉफ़ी। तो जेजे कहता है हाँ ला रहा हूँ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो, बाप मर गया है क्या तुम्हारा। फिर डेरन ऑफिस के सभी लोगों को जमा करके कहती है एक अनाउंसमेंट है, दरअसल सनेम अब से स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, ये लो वो आ गई। तो सनेम को देखकर सब तालियां बजाते हैं। फिर जान भी सनेम को कांग्रेट्स करता है और वहां से चला जाता है। तो जान के जाते ही सनेम की अंतरात्मा उसे कहती है तुम तो लवर्स हो ना। फिर वो यूं तुम्हें ऑफिस में अकेला छोड़कर कहाँ चला गया, उसने तुम्हें बताया तक नहीं। तो सनेम कहती है बात तो सही है। इतने में ही उसे जान का मैसेज आता है, वो उसे पार्किंग में मिलने बुलाता है। तो सनम खुश हो जाती है। फिर सनम जेजे को कहती है तुम सब संभाल लेना, मैं चलती हूँ। तो सनम के जाते ही गुलिस जेजे से पूछती है बताओ ना वो कहाँ गई है। तो इतने में ही डेरन अंदर से आकर गुलिस और जेजे से कहती है आज मैंने हम तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया है, तो तुम दोनों को आना ही पड़ेगा, इससे हमारी दोस्ती और भी बढ़ेगी। तो ये सब सुनकर जेजे और गुलिस शॉक हो जाते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो जैसे ही पार्किंग में जाती है वैसे ही जान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो दोनों भी घूमने निकल जाते हैं। फिर सीन डेरन जेजे और गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन जेजे और गुलिस से पूछती है क्या मुझे कोई बताएगा क्या जान और सनम का क्या चल रहा है। जेजे तुम बताओ क्या वो लवर्स है। तो जेजे कहता है नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, ये तो अभी आप अपने मुंह से बोल रही है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो डेरन गुलिस से पूछती है अच्छा जेजे को तो पता नहीं है, गुलिस तुम ही बताओ कि क्या चल रहा है। तो गुलिस कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ये आपके मुंह से ही सुना था जब आप वो ऑफिस में अकेले में बड़बड़ कर रही थी तब। तो जेजे कहता है क्या गुलिस तुम डेरन की बातें सुन रही थी, तुम दोनों की दोनों खबरी हो, चुगल चोटी कही की, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। बापरे मैं चलता हूँ यहाँ से, वरना ये मुझसे वो जंगल वाला सीक्रेट भी बुलवा लेगी। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है देखो सनम मैं तुम्हारे फैसलों की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे मेरी फीलिंग्स छिपाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो डायरेक्टर को लेकर अपने मोहल्ले में आता है और मिल्की वे को डायरेक्टर से मिलवाता है। तो आई सुन ये सब देख लेती है और उस डायरेक्टर के गले पड़कर कहती है अरे ये मोहल्ला इतना अच्छा नहीं है, आप हमारे साइड आइए ना। तो मिल्की वे डायरेक्टर को अपने ओर खींचने लगती है और आइसुन अपने ओर। तो इतने में ही मुझो डॉन बनकर तैयार होकर गली में आता है और जोर से गोली चला देता है, जिससे सब डर जाते हैं। फिर मुझो डायरेक्टर से कहता है तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मेरा भी मूवीज में सिलेक्शन कर लीजिए ना। तो डायरेक्टर कहता है अरे बेटा तुम पागल हो क्या। तो मुझो एक और गोली चला देता है, तो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो डांस करते करते खाना बनाते हैं। तो खाना पूरी तरह से जल जाता है, इसलिए फिर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा खाते खाते सनम कहती है जानते हो जान आप मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। तो जान कहता है तुम्हें मेरा पहला प्यार हो सनम। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां ऑफिस में बिना बताए जैदा टपक जाती है, इसलिए डेरन बार बार जान को फ़ोन करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो डेरन जेजे के पास जाकर पूछती है मुझे बताओ सनम कहाँ है। तो जेजे कहता है सनम टॉयलेट में है, उसे डायरिया हो गया। तो डेरन कहती है बस इतने डिटेल में नहीं पूछा है मैंने तुमसे,
तो जैदा कहती है मुझे सनम से नहीं मिस्टर जान से मिलना है, इसलिए मैं ऑफिस में वेट कर रही हूँ। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम को जेजे का फोन आता है और जेजे सनम से कहता है सनम तुम आज ऑफिस में मत आना, मैंने कह दिया है कि तुम डॉक्टर के पास गई हो, तुम्हें डायरिया हो गया है। तो सनम कहती है छी जेजे, ये क्या कह दिया तुमने, तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला था क्या। वही दूसरी ओर डेरन जान को ऑफिस में फोन करके बुला लेती है, तो जान सनम से कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ पर आज रात हम मिल रहे हैं, समझी तुम। तो अब आगे क्या होगा, क्या सनम जान से मिलने इतने रात में जा पाएगी, क्या मिल्की वे उसे रात में घर से बाहर निकलने की इजाजत देगी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।